भक्ति संगीत। दोस्तों, भक्ति संगीत के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ज्ञान मिला है ध्यान मिलेगा जो करेगा सेवा, भक्ति और विश्वास बढ़ेगा ये सेवा का मेवा। ज्ञान मिला है ध्यान मिलेगा जो करेगा सेवा, भक्ति और विश्वास बढ़ेगा ये सेवा का मेवा। के सेव कमाइए जी संतों, संत रिझाइए जी संतों, गुरु मनाइए जी संतों, सब सुख पाइए जी संतों। सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व महान, सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व महान। भक्ति, सेवा और समर्पण से भरे ये शब्द, सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व महान। दोस्तों, इन शब्दों को और अनगिनत रूहानी गीतों को अपनी कलम द्वारा पिरोने वाले संत गीतकार व सेवादार श्री त्रिलोचन सिंह आज़ाद जी, जिन्हें हम प्यार से भोला जी भी कहते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। और दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अरविंद और आप सुन रहे हैं सुनो तराने नए पुराने। सुनो तराने नए पुराने। भोला जी का जन्म 1 जुलाई 1939 को अमृतसर में श्री हरवंत सिंह जी व श्रीमती सतवंत कौर जी के घर में हुआ। बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के भोला जी के भक्ति भरे जीवन के बारे में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। भोला जी, आपका स्टूडियो डिवाइन में स्वागत है जी। प्यार से कहना प्यारे हो, धन्यकार। धन्यकार जी। भोला जी, आपके भक्ति के इस सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? दास का जन्म अमृतसर में हुआ 1939 में, 1939 में। और वहीं पर ही जब दास प्राइमरी में पढ़ता था तो 1947 आ गया और दास ने हिंदुस्तान पाकिस्तान देश विभाजन का सीन भी सारा देखा। लेकिन साथ संगत थोड़ी देर 1-2 साल बाद ही 1950 में वहाँ पर दास के माता पिता जब दास स्कूल से आया तो बड़े खुश, बड़े हंस हंस के आपस में बातें कर रहे थे। तो कोई समझ ना आवे दास को भी क्या ये कर रहे हैं। और दास अकेला ही घर में बच्चा होता था। तो दास आधा घंटा देखता रहा तो फिर ऐसा ही हुआ कि विरलाप कुछ मन में आया और रोना शुरू कर दिया। वो कहते रो क्यों रहे हो? मैं कहा जी आप कुछ बताते नहीं, आपस में हंसे जा रहे हो इतने। मेरे को कहते जी हम गए थे कहीं तो वो बातें याद कर कर के तो हम खुश हो रहे हैं। मैं कहा जी कहाँ गए थे? कहते जी वो सत्संग था, निरंकारी बाबा जी आए हुए थे तो वहाँ गए थे, सत्संग सुना है, ज्ञान लिया है। तो अब जो है वो खुशी जो मिली है सत्संग करके, तो इसलिए हम खुश हैं। तो दास और रोने लगा कि भाई बचपन था। तो ये बोला कि भाई आप मेरे को क्यों नहीं लेके गए? कहते तेरे को स्कूल से छुट्टी थोड़ा करवा देनी थी। तो जब काफ़ी घंटा 2 घंटे रोना धोना हुआ तो फिर कहते अच्छा बाबा कल सत्संग है, कल तेरे को सत्संग में ले जाएंगे तो तू भी सत्संग सुनना। तो दास को अगले दिन स्कूल की छुट्टी करवा के तो सत्संग में ले गए। तो वहाँ पर छोटा सा कमरा था, उस कमरे में शहनशाह जी स्टेज पर बैठे थे और भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वाले, भाई साहब रामचंद जी कपूरथला वाले, राजकवि जी, ये सारे संत बैठे और 8-10 महापुरुष और होंगे। यही संगत 8-10 घर भी नहीं होते थे तब ज्ञानवान। तो सच्चे पातशाह की रहमत हुई। तो थोड़े प्रोग्राम के बाद शहनशाह जी ने विचार करी। तो विचार सुनते सुनते पता नहीं क्यों, दास को नहीं पता क्यों, फिर वैराग आया, फिर वो रोना शुरू हो गया।
तो शहंशाह जी विचार के बाद एकदम कहते हैं, ये बच्चा किसका है? तो दास के मम्मी जी ने जवाब दिया, जी आप ही का बेटा है। कहते ये रो क्यों रहा है? कहते जी ये कल हम आपके पास आए थे, ज्ञान लिया, आपकी बख्शिश आनंद लिया, तो घर जाके हमें बहुत खुशी मिली और हम खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तो ये कह रहा था कि मेरे को क्यों नहीं लेके गए, मैंने भी ज्ञान ले लेता। तो आज हम इसके स्कूल की छुट्टी करवा के लेके आए हैं, तो इसको ज्ञान की बख्शिश करनी है। तो शहंशाह जी दास को आज भी याद है, स्टेज से उठे, सर पे हाथ, पीठ पे हाथ फेरा, आशीर्वाद ही होते हैं सतगुरु के, चुप कराया और फिर ज्ञान दिया। तो शहंशाह जी द्वारा दास को ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, निराकार के दर्शन हुए। लोगो ये मेरे साथ हुई बात खास है, लोगो ये मेरे साथ हुई बात खास है, जो कल था दूर दूर अब ये पास पास है, लोगो ये मेरे साथ। बचपन था, खेल खेल के इधर उधर टाइम, संगत में भी जाना तो थोड़ा खेलते रहना, तो ऐसे ही टाइम बीतता गया। लेकिन फिर सेवा में ध्यान लग गया, संगत की दरियाँ बिछानी, किराए की दरियाँ लानी और फिर वापस करने जानी, और संगत जहाँ घर घर होती थी वहाँ सफाई करनी, महापुरुषों के जोड़ों में बैठना, जोड़े उतारने, कई बार पानी पिलाना, कई बार इसी तरह महापुरुषों की सेवा में वो वक्त बीतता गया। और फिर कुछ ऐसा टाइम भी आया कि राजकवि जी ने कविता वगैरह बोलनी शुरू करी, और वो कविता का बच्चों को लेके, जैसे बच्चों की संगत होती है तो बच्चों को लेके थोड़ा सिखाया करते थे। एक कविता लिखते थे, लिखवाते थे, बैठ जाते थे, बच्चे बैठे होते थे 8-10, जिसमें चांद जी होते थे, शांत जी होते थे, दास होता था, अमरदास अमर छेटा अमृतसर वाले वो होते थे, और कई बच्चे ऐसे होते थे, कुछ बहनें भी होती थी। तो उन्होंने कविता लिख के देनी, तो इतवार वाले दिन संगत जो घरों में होती थी उसमें फिर 4-4, 6-6 लाइनें एक एक बच्चे ने बोलनी। दास भी बोला करता था, तो वो जब कविता बोलनी तो कांप जाता था सारा शरीर, टांगें हिलती रहती थी, हाथ में पेपर पकड़ा हुआ ऐसे पूरा जैसे भूचाल आ गया, ऐसे वो लगता था कि ये क्या हो रहा है, तो पसीने छूट जाते थे। लेकिन सच्चे पातशाह की कृपा हुई, महापुरुषों की नज़र पड़ी, किसी को कोई वचन पसंद आया होगा, उनके आशीर्वाद काम किए, और साथ संगत लिखने की थोड़ी थोड़ी शौक़ हो गया, तो दास भी फिर गीत लिखता रहा। एक बार एक कविता ऐसे लिखी थी कि जो हमारे भाग खुले हैं, सच्चे पातशाह ने हमारे ऊपर कृपा की है, हमें ज्ञान की दात दी है, ये सबको नहीं मिलती। सारा संसार जो है ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी कुछ संती होते हैं, तो ऐसा ਤਾਂ नहीं मिलता हर किसी ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, नहीं ਹੁੰਦਾ हर किसी ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, नहीं मिलता हर किसी ਨੂੰ ਦਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, नहीं हर किसी ਤੇ ਆਂਦੀ ਬਹਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, नहीं हर किसी ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ प्यार ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, नहीं मिलता हर किसी ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। जब दास अमृतसर में था तो ऐसी रहमत हुई कि पूज्य राजकवि जी के गीत, दास के गीत और एक आध महापुरुषों के गीत, कई बार किताबें अमृतसर से गीतों की किताबें छपवा के हम दिल्ली लाते रहे समागम पे, और उसमें किताबें थी जैसे राज जोगी, अमृत सरोवर, नाम खजाना, ऐसे कई 6-8 बार हुआ। तो वो किताब छपती थी जिसमें राजकवि जी के गीत तो होते ही थे, दास के भी होते थे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ, ਹਾਜ਼ਰ
हाज़र ए हजूर दिसे नज़रां च समाया ए कहंदे ने खुदा जिसनू। किताबें तो छपती थी लेकिन साथ संगत भी आशीर्वाद देती थी। बड़े शौक़ से चाव से समागम आते थे तो समागम के लिए भी गीत बोले जाते थे। तन दे के देखो, मन दे के देखो, तन दे के देखो जी। समागम आता था तो फिर भी ऐसे बख्शिश होती थी। हुन संत समागम आया है, हाथ जोड़ के अर्ज करा चलो संतो दिल्ली चलें। भाव ये होता था सतगुरु ने फिर बुलाया है, हाथ जोड़ के अर्ज करा चलो संतो। तो साथ संगत ये गीत सच्चे पातशाह की कृपा से संगत को उत्साह देते थे तो दास को भी उत्साह मिलता था, दास को भी रहमत मिलती रही। जी भोला जी, आप जी के साथ बातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में इनके साथ एक और हम सफर जुड़ गया। इनकी शादी आज्ञा सिंह जी, जो कि आज्ञा सिंह मुरब्बे वाले के नाम से जाने जाते थे, वह श्रीमती गुरबचन कौर जी की सुपुत्री अवतार कौर जी के साथ 1960 में हुई। ये शादी स्वयं शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की हजूरी में संपन्न हुई और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के भरपूर आशीर्वाद जोड़ी को मिले। तो भोला जी, आप जी कुछ यादें साझा करेंगे? गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शादी अमृतसर में हुई। दोनों परिवार ब्रह्मज्ञानी थे तो शहंशाह जी के हजूरी में बैठ के शादी भी हुई। दोनों हम मियाँ बीवी भी बख्शिश से वर्दी पहनते थे। मिसिस भी सेवा दल में महाराज ने दास से पहले उनको अधिकारी बनाया और वो भी सेवा करते रहे। हमने कोई तकरीबन 55-60 साल सेवा मिल के करी और दातार के महापुरुषों के सच्चे पातशाह के संगतों के आशीर्वाद लिए। तो ये बड़ी बख्शिश होती है जो सच्चे पातशाह की कृपा से मिल जाती है। ये 1967 की बात है। दास दिल्ली आ गया तो दिल्ली जब पहुंचा तो बच्चे 2 दास के लड़के हैं, दोनों ही थे, छोटे थे। एक तो 2 ही महीने का था, दूसरे राजा जी ये थे कोई 3 साल के। अमृतसर में जब थे तो वहाँ यूनिट नंबर 7 बनने के बाद कृपा ऐसे हुई कि सेवा दल के अधिकारी आए और वहाँ हमने मिल के गीत बोला जिसको आज प्रार्थना का रूप सेवा दल में दिया गया है, हे सतगुरु हे भगवान। ये गीत बोला तो ये पंजाबी में था। तो जब 67 में दास दिल्ली आया तो दास को हुक्म हुआ इसको हिंदी में कर दो, तो वो फिर हिंदी में किया। बाटो जग में ये प्यार तेरा, लेके नाम दातार तेरा। बाटो जग में ये प्यार तेरा, लेके नाम दातार तेरा। है पुकार मेरी सरकार मेरी, करे दुनिया दीदार तेरा। तेरे चरणों में सारा जहान, मेरा तू ही धर्म तू ईमान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही परान। हे सतगुरु हे भगवान, मुझको तेरे पे है दाता मान। तू ही आन मेरी, तू ही शान मेरी, तू ही जीवन है, तू ही परान। रहमत ऐसी हुई, खुराना जी ने उत्साह दिया कि गुरु पूजा मनाते हैं तो गुरु पूजा का गीत लिखो। तो वो भी बख्शिश आपके चरणों से मिली। है सबसे उत्तम गुरु की पूजा, है सबसे पावन गुरु
जी ने कहा कि हमने सेवा दल वालों ने सब ने मिल के समागम हो जाने के बाद सारी सेवा महीने 2 महीने की जो होती है करने के बाद आशीर्वाद लेने होते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी होती है। तो क्षमा याचना गीत लिखो, तो वो क्षमा याचना भी गीत लिखा। सेवा हो करम, सेवा हो धर्म, सेवा हो करम सतगुरु। हो हम है बुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार, क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना सतगुरु। हो हम है बुल्लनहार, तुम हो बख्शनहार, क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना सतगुरु, क्षमा याचना सतगुरु। तो बड़ी रहमत, बड़ी कृपा, बड़ी दया जो इसने ऐसी बल बख्शा और आप बैठ के इसने लिखवाइयाँ चीज़ें और अपने आशीर्वादों से इसने प्रवान भी की हैं। तो सत्संगत जब दास यहाँ दिल्ली पहुँचा था, अगले दिन संगत थी, तो संगत में पूज्य खेमराज चड्ढा जी मिले। कहते मेरे को पता चला आप दिल्ली आ गए हो। मैं कहा हाँ जी। तो जगह नहीं मिल रही आपको? मैं कहा जी बहुत थोड़ी मिली है, तो अभी दास मामा जी के पास ही सोता है, निहाल सिंह जी के पास। कहते ये लो चाबी, मेरे मोती नगर में मेरे साथ वाला फ्लैट खाली है। तो दास बहुत इज्जत करता था, आज भी करता है, करता रहा है। और समझ ना आवे कि इन महापुरुषों को कैसे बेनती करूं। आंखों में पानी आ गया, हाथ जोड़े और नमस्कार करके जब उठा तो कहते हाँ जी लो ना चाबी। मैंने कहा जी दास सोच के आया था कि अगर कहीं रहना है तो निरंकारी कॉलोनी में दिल्ली जाके रहना है, और अगर वहाँ नहीं रहा गया, नहीं कोई प्रबंध हुआ, तो दास फिर चला जाएगा। और वो जाने का भी ऐसा सोचा था कि कानपुर, बॉम्बे, जहाँ कहीं भी जाके सेट हो जाऊँगा। तो एकदम महापुरुषों ने गले लगा लिया, कहते ठीक है जी यहीं रहो। तो दास तब से आज तक आपके चरणों में निरंकारी कॉलोनी में ही रह रहा है। 67 से आज तक आपके ही आशीर्वाद संगत में मिल रहे हैं। तेरे चरना संग मेरा जो प्यार है, मेरा जो प्यार है, होर वदे दाता होर वदे। दिल विच संतां दा जो सत्कार है, जो सत्कार है, होर वदे दाता होर वदे। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बहुत रहमत करी, बहुत दया करी, बहुत कृपा करी। ये स्कूल जब बनना था तब यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब होता था, तो वहाँ सेवा हुई, उसको भरा गया। कम से कम 2 साल लग गए मलबे के साथ भरते भरते, फिर स्कूल बना। स्कूल में सच्चे पातशाह ने रहमत की और दास को सेवा एज ए मैनेजर, एज ए चेयरमैन और बख्शिश की। और दास ने कोई 21 साल स्कूलों में सेवा कर सका। और इसी तरह ही फिर निरंकारी कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी थी, तो वहाँ भी महापुरुषों ने कृपा की, दास को प्रेसिडेंट चुन लिया कि जी बोला जी करेंगे। तो रहमत आई। दास फिर बाबा जी के पास मसूरी गया, वहाँ जाके बेनती करी कि जी ये बख्शिश कैसे करूँ। तो बाबा जी कहते कोई नहीं, सेवा करो। तो दास ने वो सेवा भी 10 साल निभाई। सेवा दल की सेवा भी दास वर्दी में तकरीबन 60-62 साल कर सका। 60-62 साल वर्दी आपकी कृपा से पहनी है। तो रहमत
ये सच्चे पातशाह की वर्दी के बारे में भी गीत लिखे गए और खुशी के बारे में, खुशियाँ खुशियाँ खेड़े खेड़े जद आया तू मेरे वेड़े। खुशियाँ खुशियाँ खेड़े ही खेड़े जद दा आया तू मेरे वेड़े। खुशियाँ खुशियाँ खेड़े ही खेड़े जद दा आया तू मेरे वेड़े। आ बैठे मेरे चार चफेरे लूलू विच शाह रग तो नेड़े। खुशियाँ खुशियाँ तेरा दीद कर लवा ते चढ़ जाए खुमार। तैनू सावे वेख आए अनमिता प्यार। खुशियाँ खुशियाँ खेड़े ही खेड़े जद दा आया तू मेरे वेड़े। खुशियाँ खुशियाँ। कविता दास को याद आ रही है कि संगत विच आवां खुशी खुशी, संगत च जावां खुशी खुशी, घर संत बुलावां खुशी खुशी, ते सीस झुकावां खुशी खुशी। तो साथ संगत ये ही आज तक गाते आए, बोलते आए, वर मांगते आए। दातार की कृपा कर देता है तो फिर साथ संगत सब कुछ रास आ जाता है। तो सच्चे पातशाह की रहमत हर वक्त, हर स्टेज पे, हर रूप विच मिली, ताकि जो दातार की दी हुई दातें हैं इसको हम पूरी तरह से वरत सकें। इसके ही दिए हुए कारण, उत्साह दिए हुए सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी के साथ भी, सच्चे पातशाह के साथ भी दास ने वर्दी पहनी और जो 36 साल सेवा मिली। तो सच्चा पातशाह कृपा करता है, चरणों के साथ जब जोड़ के रखता है तो उत्साह बना रहता है, प्रीत प्यार बना रहता है, श्रद्धा बनी रहती है, मन करता है बंदगी करने को, मन करता है इसकी संगत करने को, मन करता है भाग भाग के सेवा करने को। तो साहिब हथ वड्याइयाँ जिस पावे तिस दे। वक़्त वक़्त पर सच्चे पातशाह की कृपा हुई। कभी दिवाली है तो दिवाली पे गीत लिखे गए, कभी होली है तो होली पे लिखे गए, कभी नवा साल आया है तो नवे साल पे गीत बन गए। जो प्रोग्राम होते हैं, सच्चे पातशाह का जन्मदिन आया तब हो गया, गुरु वंदना आई तब हो गया। तो कई रूप में स्टेज पे बच्चे डांस भी करते रहे, गीत भी बोलते रहे। तो दास को कुछ ऐसी आदत है कि दास जो भी रचना ये लिखवाता है नीचे नाम नहीं देता अपना। तो नाम ना होने से वो महापुरुषों को तो परवानगी हो जाती है, लेकिन नाम बचपन से ही नहीं दिया। तो इसलिए किसी चीज़ में भी दास का कोई लिखी हुई चीज़, कविता हो, गीत हो, लेख हो, किसी जगह पे भी नाम नहीं देता। जी भोला जी, लेकिन आपका हम सब जानते हैं कि एक तखल्लुस है आज़ाद। आप TS आज़ाद लिखते हो ना, तो आप जी कृपा करके बताएं कि ये तखल्लुस आपको कैसे मिला। जब दास अमृतसर में था तब कुछ ना कुछ लिखा ही जाता था आपकी कृपा से। राजकवि जी ने दास पर रहमत की और नाम रखा TS आज़ाद। तो तखल्लुस होते थे जैसे हरजिंद सिंह चांद, जोगिंदर सिंह शांत, अमरदास अमर। तो ऐसे ही दास का उन्होंने कृपा की, TS आज़ाद लिख दिया। दास का नाम पूरा है तरलोचन सिंह, तो TS आज़ाद। तो बचपन में घर में दास की सेहत बहुत अच्छी होती थी, थोड़ा बॉडी करके प्लस था, तो भोला भोला करके बुलाते थे और वो नाम चलता ही आ रहा है आज तक। वो घर का नाम है और जो बख्शिश आई वो आज़ाद के नाम से आई और पूरा आज तक चल रहा है। आपकी रहमत चल रही है। भोले भा मिले रघुराया। जी भोला जी, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, जो हम सबके लिए भी इंस्पिरेशन बने? कुछ ऐसा टाइम भी बीच में आया कि जब सेठ जी वर्दी पहना करते थे। वो सेठ जी हम बाबा हरदेव सिंह जी को, जो बाद में बाबा हरदेव सिंह जी का रूप धारण करे, उनको हम प्यार से सेठ जी कहते थे, भोला जी करके भी बुलाते थे।
तो वो संचालक के रूप में वर्दी पहनते रहे और हम मिल के सेवा करते रहे। वो सेवा का आनंद ही रूप ही और हो जाता है जब बाबा हरदेव सिंह जी सेवा करते करते दास का गीत गुनगुना रहे हैं, तो ऐसे लगता था कि बड़े भाग्य हैं, बड़ी रहमत है, ये चीज़ आपके मुखारबिन से सुनने को मिली। और सत्संगत उनको अकेले ही रेड़ी खींच रहे हैं, गले में रस्सी डाल के, सारे लंगर के बर्तन इकट्ठे जूठे कट के। और कई बार जब हम प्रार्थना पढ़ते थे बाबा गुरबचन सिंह जी की हाजिरी में, तो सत्संगत आनंद आ जाता था। लूँ लूँ शुक्रिया करता था, सच्चे पातशाह तेरी रहमत है, इसी तरह जोड़ के रखना। आगे बढ़ने से पहले भोला जी, क्यों ना उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। आज हमारे साथ स्टूडियोज में भोला जी के बड़े सुपुत्र राजा जी हैं, तो राजा जी, वंदना जी, भोला जी सभी मिलके ये सेवा का गीत गुनगुनाते हैं। सेवा का अभिमान किया तो निष्फल जाती सेवा, सेवा करके आपा भूलो तो रंग लाती सेवा। सेवा का अभिमान किया तो निष्फल जाती सेवा, सेवा करके आपा भूलो तो रंग लाती सेवा। के सेव कमाइए जी संतो, संत रिझाइए जी संतो, गुरु मनाइए जी संतो, के सब सुख पाइए जी संतो। सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व महान। कुछ ध्यान आ रहा है कि शहनशाह जी के वक़्त से दास को समय मिला और बचपन, जवानी और फिर बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में सेवा का मौका मिला। उसके बाद परम पूज्य सतगुरु माता सविंदर जी के चरणों में भी जब दास पहुंचता था तो पूछते थे, ठीक हो से ठीक है। तो सच्चे पातशाह जब सतगुरु सच्चे पातशाह जिस रूप में भी बैठे हों तो वो ऐसे पूछें तो आनंद आ जाता है। और साथ संगत अब समय है, माता सुदीक्षा जी सामने बैठे हैं, इनके राज में हम बैठे हैं। 5 स्वरूप सतगुरु के देख चुका है, दर्शन कर चुका है। अब दास की यही अरदास है, कृपा करो जैसे सारे स्वरूपों के साथ तोड़नी भी है। इस सच्चे पातशाह जब अब माता सुदीक्षा जी सामने बैठे हैं और इनकी छत्र छाया में हम सारे जी रहे हैं, इनके बचनों का आनंद मान सकें, इनके आशीर्वादों का आनंद मान सकें, इनकी दी हुई दातों को वरत सकें। और यही है कि सच्चे पातशाह माता सुदीक्षा जी कृपा करना हम सब की आपके चरणों के साथ तोड़ने बजाय, प्रीत तोड़ने बजाय, प्यार तोड़ने बजाय और सेवा भक्ति मिलती रहे। जी सतवचन भोला जी, इस अरदास के साथ कि सच्चे पातशाह के चरणों का प्यार, इनका एहसास, इनका विश्वास हमेशा बना रहे और हमें इनकी भक्ति मिलती रहे, इनका प्यार मिलता रहे, इनका एतबार बना रहे, इनका सत्कार बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोला जी कि आपने अपनी ज़िंदगी के इतने प्यारे प्यारे लम्हात जो आपने 5 पातशाहियों के साथ गुजारे हैं, आपने शेयर किए। आपका स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यकार जी, धन्यकार। तो दोस्तों, मुझे यानी अरविंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यकार जी। ज्ञान मिला है ध्यान मिलेगा जो करेगा सेवा, भक्ति और विश्वास बढ़ेगा ये सेवा का मेवा। ज्ञान मिला है ध्यान मिलेगा जो करेगा सेवा, भक्ति और विश्वास बढ़ेगा ये सेवा का मेवा। के सेव कमाइए जी संतो, संत रिझाइए जी संतो, गुरु मनाइए जी संतो, सब सुख पाइए जी संतो। सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व महान, सेवा जीवन की शान, सेवा है सर्व